आखिर कौन है गोल्डी ब्रार? सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये नाम खूब सुर्खियों में है। इस गैंगस्टर के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है ये गैंगस्टर जिसने फिल्मी अंदाज में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को अंजाम दिया और उसके बाद खुलेआम फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। सिद्धू के मर्डर के 3 घंटे बाद गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट डालकर इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। उसका कहना था कि सिद्धू मूसेवाला का हाथ उसके एक साथी की हत्या में शामिल था, लेकिन वो अपनी पहुंच की वजह से बच गया। उसे सरकार ने तो सजा नहीं दी, इसलिए गोल्डी ने सिद्धू की हत्या कर दी। अब आपको बताते हैं कि गोल्डी बरार आखिर है कौन। गोल्डी बरार का असली नाम है सतिंदर सिंह। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा माना जाता है। पिछले साल ही फरीदकोट जिले की एक अदालत ने युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के मामले में बरार के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया था। 34 साल के इस पहलवान को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। गोल्डी बरार का नाम गुरुग्राम के एक डबल मर्डर केस में भी आया। परमजीत और सुरजीत नाम के 2 भाइयों की हत्या के केस में गोल्डी को आरोपी माना जाता है। दिल्ली पुलिस ने इसी साल मार्च में काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और नरेश सेठी गैंग के 2 शार्प शूटर्स को अरेस्ट किया। परमजीत और सुरजीत जेल में बंद गैंगस्टर कौशल के करीबी थे और उनकी अजय जेलदार से रंजिश थी। जेलदार ने काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, नरेश सेठी और गोल्डी बरार की मदद से दोनों भाइयों को मरवाया ताकि अवैध शराब के धंधे में उसकी तूती बोलती रहे। इस तरह की खबरें खूब हवाओं में तैरती हैं। 2 मई को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बठिंडा से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। कहते हैं वो रंगदारी न देने पर मालवा के किसी कारोबारी को मारने का प्लान बना रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका लगाया था। तब पुलिस ने इंटरस्टेट सिंडिकेट चलाने से जुड़े एक केस में उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। लॉरेंस बिश्नोई कभी स्टूडेंट लीडर रहा था और कहते हैं पहला गैंग उसने कॉलेज में ही बनाया था। उसके ऊपर कम से कम 25 संगीन केस दर्ज हैं। कम से कम 6 राज्यों में फैले बिश्नोई गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं, इस तरह का दावा भी किया जाता है। पुलिस की माने तो फाजिल्का में पले बड़े लॉरेंस बिश्नोई ने जब चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। वो डॉन बनना चाहता था। पहला गैंग उसने कॉलेज में ही बनाया। उसमें खिलाड़ियों से लेकर पुलिस वालों के बच्चे और लोकल स्टूडेंट्स शामिल थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और फिर कई राज्यों तक फैला लिया। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम ज्यादा सुर्खियों में आया साल 2018 में। दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई के साथ संपत नेहरा नाम के शख्स के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जो जून 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। संपत वही है जिसने पूछताछ में खुलासा किया था कि वो सलमान खान की हत्या करने वाला था। संपत के मुताबिक सलमान को मारने का काम उसे बिश्नोई ने दिया था। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। पुलिस का कहना था कि लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से है और ये समाज काले हिरण की पूजा करता है। सलमान खान की हत्या कर लॉरेंस बिश्नोई उन काले हिरणों की हत्या का बदला लेना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई ने 2020 में बड़ी छलांग लगाने की सोची। वो नेशनल लेवल पर क्राइम सिंडिकेट बनाना चाहता था और हर स्टेट के लोकल गैंगस्टर से हाथ मिलाना चाहता था। उसका प्लान था नॉर्थ इंडिया के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना। इसीलिए बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेड़ी और नरेश सेठी से हाथ मिलाया। सूत्रों की माने तो ये लोग मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जाने और मर्डर्स को अंजाम देते हैं। इनके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स और एक्ट्रेस होते हैं। कहते हैं कि बिश्नोई के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ भी रिश्ते हैं। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट यूके में रहने वाला मॉन्टी था, जिसके इटालियन माफिया से रिश्ते थे। अब इसी बिश्नोई गैंग के गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। देखना होगा कि ये कब पुलिस की पकड़ में आता है और सिद्धू की मौत। आखिर कौन है गोल्डी बरार? सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये नाम खूब सुर्खियों में है। इस गैंगस्टर के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है ये गैंगस्टर जिसने फिल्मी अंदाज में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को अंजाम दिया और उसके बाद खुलेआम फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी ले ली।
सिद्धू के मर्डर के 3 घंटे बाद गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट डालकर इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। उसका कहना था कि सिद्धू मूसेवाला का हाथ उसके एक साथी की हत्या में शामिल था, लेकिन वो अपनी पहुंच की वजह से बच गया। उसे सरकार ने तो सजा नहीं दी, इसलिए गोल्डी ने सिद्धू की हत्या कर दी। अब आपको बताते हैं कि गोल्डी बरार आखिर है कौन। गोल्डी बरार का असली नाम है सतिंदर सिंह। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा माना जाता है। पिछले साल ही फरीदकोट जिले की एक अदालत ने युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के मामले में बरार के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया था। 34 साल के इस पहलवान को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। गोल्डी बरार का नाम गुरुग्राम के एक डबल मर्डर केस में भी आया। परमजीत और सुरजीत नाम के 2 भाइयों की हत्या के केस में गोल्डी को आरोपी माना जाता है। दिल्ली पुलिस ने इसी साल मार्च में काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और नरेश सेठी गैंग के 2 शार्प शूटर्स को अरेस्ट किया। परमजीत और सुरजीत जेल में बंद गैंगस्टर कौशल के करीबी थे और उनकी अजय जेलदार से रंजिश थी। जेलदार ने काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, नरेश सेठी और गोल्डी बरार की मदद से दोनों भाइयों को मरवाया ताकि अवैध शराब के धंधे में उसकी तूती बोलती रहे। इस तरह की खबरें खूब हवाओं में तैरती हैं। 2 मई को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बठिंडा से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। कहते हैं वो रंगदारी न देने पर मालवा के किसी कारोबारी को मारने का प्लान बना रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका लगाया था। तब पुलिस ने इंटरस्टेट सिंडिकेट चलाने से जुड़े एक केस में उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। लॉरेंस बिश्नोई कभी स्टूडेंट लीडर रहा था और कहते हैं पहला गैंग उसने कॉलेज में ही बनाया था। उसके ऊपर कम से कम 25 संगीन केस दर्ज हैं। कम से कम 6 राज्यों में फैले बिश्नोई गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं, इस तरह का दावा भी किया जाता है। पुलिस की माने तो फाजिल्का में पले बड़े लॉरेंस बिश्नोई ने जब चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। वो डॉन बनना चाहता था। पहला गैंग उसने कॉलेज में ही बनाया। उसमें खिलाड़ियों से लेकर पुलिस वालों के बच्चे और लोकल स्टूडेंट्स शामिल थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और फिर कई राज्यों तक फैला लिया। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम ज्यादा सुर्खियों में आया साल 2018 में। दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई के साथ संपत नेहरा नाम के शख्स के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जो जून 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। संपत वही है जिसने पूछताछ में खुलासा किया था कि वो सलमान खान की हत्या करने वाला था। संपत के मुताबिक सलमान को मारने का काम उसे बिश्नोई ने दिया था। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। पुलिस का कहना था कि लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से है और ये समाज काले हिरण की पूजा करता है। सलमान खान की हत्या कर लॉरेंस बिश्नोई उन काले हिरणों की हत्या का बदला लेना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई ने 2020 में बड़ी छलांग लगाने की सोची। वो नेशनल लेवल पर क्राइम सिंडिकेट बनाना चाहता था और हर स्टेट के लोकल गैंगस्टर से हाथ मिलाना चाहता था। उसका प्लान था नॉर्थ इंडिया के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना। इसीलिए बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेड़ी और नरेश सेठी से हाथ मिलाया। सूत्रों की माने तो ये लोग मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जाने और मर्डर्स को अंजाम देते हैं। इनके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स और एक्ट्रेस होते हैं। कहते हैं कि बिश्नोई के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ भी रिश्ते हैं। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट यूके में रहने वाला मॉन्टी था, जिसके इटालियन माफिया से रिश्ते थे। अब इसी बिश्नोई गैंग के गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। देखना होगा कि ये कब पुलिस की पकड़ में आती